हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट क्लासेस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे रोज़ मैं नए नए वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फिर अब आज बात करेंगे हम टाटा पावर के बारे में। तो बीच में ही आप सब लोग ने देखा रहेगा कि टाटा पावर में कैसे रैली आ गई थी। तो मैंने क्या किया, मेरी स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा आप लोगों के साथ। तो आपको अगर वो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हमारे सामने है टाटा पावर का ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा पावर ने एक अच्छी शानदार रैली पिछले 6 महीने में पकड़ी थी। तो इफ़ आप ईयरली रिटर्न्स देखोगे तो इसके 198% है। पहले थोड़े और भी थे लेकिन अभी बीच में करेक्शन आया था मार्केट में, तो थोड़े से कम हो गए हैं। बट दैट डजेंट मैटर, स्टिल 1 ईयर में 198% विच इज़ क्वाइट गुड। एंड अगर आप 5 ईयर्स का देखोगे तो इट्स अगेन 220%। तो ये बीच में जो रैली आई थी उसकी वजह से ये कवर हुआ था, वरना टाटा पावर जो स्टॉक था वो बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ था। बिकॉज बहुत सारे रेगुलेशंस भी होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसकी वजह से वो लोग जो उनका पावर का जो रहता है बिज़नेस था, जो ट्रेडिशनल पावर बिज़नेस था, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है इन टाटा पावर। तो बीच में जो एक रैली आई थी वो मैंने मिस नहीं की थी बिकॉज मुझे मुझे पता था टाटा पावर के अंदर स्कोप बहुत है। लेकिन रैली उसमें कब आएगी ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की जो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उसमें मैंने क्या किया कि इफ़ सपोज़ स्टॉक पहले सपोज़ 160s 170s के रेंज में था, तो व्हाट आई डिड वाज कि जब भी 170 था तो मैंने मन में एक टारगेट रख दिया था कि इफ़ सपोज़ 170 से क्रॉस होके 180 होता है तो मैं थोड़े थोड़े करके क्वांटिटीज़ ऐड करते जाऊंगा। तो इन एवरी 10 लेवल्स मैंने एवरेज अप किया। तो आफ्टर 170 180 में मैंने किया, फिर 190 में भी किया। तो ऐसे कर करके मैंने क्या किया कि यहाँ पे हर 10 लेवल्स आप अपने लेवल्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया था, हर 10 लेवल्स में मैंने धीरे धीरे कुछ तो एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट किया इसमें। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि स्टॉक इफ़ सपोज़ बढ़ रहा है यहाँ पे भी 10 में मैंने ऐड किया, यहाँ पे भी 10 क्वांटिटी ऐड किया। बीच में तो अपर सर्किट भी लग गया था इसमें। तो मुझे मतलब आधे लोग मुझे क्रेज़ी बोलेंगे लेकिन अपर सर्किट में भी मैंने बाय किया था। बिकॉज़ क्योंकि मैंने ये एक टारगेट सेट किया था कि मैं हर 10 क्वांटिटीज़ में उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगा। तो इवन इफ़ दैट स्टॉक बाद में थोड़ा करेक्ट भी हुआ था, बीच में अभी करेक्शन आया था बहुत सारा, तो मुझे लाइक इतना भी लॉस नहीं हुआ, एग्रीगेट प्रॉफिट ही है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। तो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे हम लोग पोल्स रहते हैं रेगुलरली, मैं सैटरडे को Q&A शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें एक कॉमन ये क्वेश्चन था कि आप कैसे इसमें ट्रेड करते हो। तो मतलब मैंने क्वाइट क्वाइट सम एक्सटेंट तक मैंने रैली को मिस नहीं किया आई वुड से। एंड अभी भी मेरा ये 10 का टारगेट तो रखा ही है कि हर 10 के लेवल्स में आई विल बाय दिस स्टॉक। यहाँ पे एक ब्लैक रॉक करके कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस कंपनी में। तो रिपोर्ट्स से ये सब न्यूज़ आए थे। तो बेसिकली ये रीजंस की वजह से बहुत सारे रैलीज आए थे। तो मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ। ब्लैक रॉक लुक्स टू पावर टाटा ग्रीन्स बिजनेस। तो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनकी वजह से ये पूरी रैली आई थी। तो आप ये पढ़ सकते हो ये न्यूज़ को, मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐड कर दूँगा आर्टिकल को। तो बेसिकली ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की। तो यहाँ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है एंड उसी की वजह से ये रैली आई थी। आप चाहे तो ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। टाटा मोटर के बारे में दूसरा मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं उनके उनके पास थोड़ा कुछ तो क्वांटिटी था। नाउ उनको क्या चाहिए था कि सारा क्वांटिटी एक साथ उनको बाय करना था। तो सपोज़ आपका टारगेट है 200 क्वांटिटी का, तो डायरेक्टली उनको 200 क्वांटिटी चाहिए था। तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। जो मैंने टाटा पावर में अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई थी वो भी काम की है। लाइक आप कुछ लेवल सेट कर दो, सब एक साथ बाय करना बहुत रिस्की है। अगर कल समझो 6-7 मंथ्स में कुछ परफॉर्म ही नहीं किया,
बिकॉज अभी सेमीकंडक्टर्स के भी इशू चालू है, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन चंक्स रेदर देन इन्वेस्टिंग एज अ होल। अगर आप बहुत ही श्योर हो इस कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छी है नो डाउट, बट स्टिल आप चंक्स में बाय करो ना, तो सारा पैसा आप एक जगह मतलब अलोकेट नहीं करोगे। अगर आपके पास बहुत सारे लाइक फंड पड़े हुए हैं तो एंड एडिक्वेट अमाउंट में दूसरे स्टॉक्स में भी आप डाल सकते हो, तो दैट्स फाइन। बेसिकली आपको क्या चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना आपको। तो मेन फोकस शुड बी ऑन पोर्टफोलियो, नॉट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। ओके, थर्ड चीज़ ये है कि मैंने अभी नोटिस किया था कि यहाँ पे पेनी स्टॉक में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आई जस्ट डोंट नो कि पेनी स्टॉक पे हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया था, तो इस करेक्शन में ही बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल थे बहुत अच्छे प्राइस में, अभी भी है फ़िलहाल। तो वाई टू बाय सच पेनी स्टॉक्स, एक स्टॉक जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर में आया था ऑन सैटरडे, दैट Q&A मैंने पोस्ट किया था, उसमें सुज़लॉन एनर्जी के बारे में बहुत बात किया था। नो डाउट जो सेक्टर में है वो एकदम परफेक्ट है, बट ये देखो आप, इसके जो मैक्स चार्ट है वो देखो आप, ये स्टॉक बुरी तरह से पिट चुका है। अगर आपने वो, मैंने जो हाईलाइट एक बार स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम में कि अगर आपको यहाँ से आपके बेस लेवल में भी अगर आना रहेगा, ये यहाँ पे जो 379 है जो भी, ये फ़िलहाल तो ये इसको 134 ही कंसिडर कर रहा है, बट जिन्होंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया रहेगा तो उनका सोचो क्या हालत हुआ रहेगा। तो नीडलेस टू से कि यहाँ पे बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप ये सारे पेनी स्टॉक्स पे तो बिल्कुल फोकस मत करो। बिगनर हो तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज आप अपने हार्ड एंड मनी को ऐसे स्टॉक्स में डाल रहे हो तो इट्स प्योर स्पेकुलेशन गेम। तो हम यहाँ स्पेकुलेशन करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने आए हैं। तो इवन फॉर ट्रेडिंग आई वुड से कि रेदर बी अवे फ्रॉम सच स्टॉक्स, बिकॉज ऑपरेटर ही चलाते हैं ये सारे स्टॉक्स को, और उनको यही चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा टाइम वो लोग अपर सर्किट में डालेंगे, फिर लोअर सर्किट में डालेंगे, तो हम लोग को निकलने का चांस भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या आप मॉडरेट इन्वेस्टर भी हो, तो ये ऐसे स्टॉक से दूर रहें। तो दैट्स इट दोस्तों, मुझे ये 3 अपडेट्स देने थे आपको। एंड आई होप आपका दिवाली बहुत अच्छे से गया हो। तो हैप्पी दिवाली बिलेटेड। हाँ, मुझे बीच में अभी टाइम नहीं मिला था बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई फैमिली, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियोज़ में। और यहाँ पे जो मैंने अभी वीडियोज़ में जो भी डिस्कस किया है वो कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर स्टॉक एडवाइज़र एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने डिसीजंस लेना। थैंक यू दोस्तों।